नमस्ते। सब गटवासी परमात्मा को प्रणाम। तो आज मैं आप सभी को मेरे ध्यान मार्ग की, आध्यात्मिक मार्ग की एक और अनुभूति के बारे में बताऊंगी। तो अब ऐसा नहीं होता था कि मैं सुबह ही ध्यान करती थी और शाम को ही ध्यान कर ली थी। अब मुझे जब भी इच्छा हो, जब भी मेरा मन हो कि चलो ध्यान में बैठना है, तो मैं ध्यान में बैठ जाती थी। तो आज भी जब दोपहर के 2 बजे थे तो मुझे भीतर से हुआ कि ध्यान में बैठना है। तो मैं तो ऊपर आ गई ध्यान कक्ष में और आंखें बंद करके ध्यान में बैठ गई। तो आज जब मैं ध्यान में बैठी तो आज तो मुझे कुछ भी विचार आ ही नहीं रहे थे, कुछ भी विचार नहीं आ रहे थे। पता नहीं, अनायासी हर रोज तो मुझे एक दो विचार आते ही रहते थे। आध्यात्मिक मार्ग के बारे में आते, ध्यान के बारे में कुछ ना कुछ तो विचार आते ही रहते थे। लेकिन पता नहीं, आज तो मुझे कुछ विचार ही नहीं आ रहे थे और भीतर से बड़ा शांत लग रहा था। यानी इतनी शांति लग रही थी, भीतर से इतनी शांति लग रही थी। मैंने कोई प्रयत्न भी नहीं किया था, ऐसा कुछ विचार ही नहीं था। और वैसे भी मैं ध्यान में बैठूं तो कुछ सोचती भी नहीं थी कि ये हो वो हो, कुछ नहीं, बस मैं बैठ जाती थी। तो वैसे ही आज भी मैं वैसे ही बैठ गई। लेकिन आज मुझे भीतर से बड़ी शांति का अनुभव हुआ, एक अनूठी शांति, एक अद्भुत और अलौकिक शांति। जो शांति मुझे जीवन में पहले कभी भी महसूस नहीं हुई थी। ऐसी दिव्य शांति का अनुभव मुझे हुआ और इस दिव्य शांति के साथ पता नहीं घंटा कब बीत गया, मुझे पता ही नहीं चला। और फिर 3:15 बजे मेरी आंख खुली। बहुत आनंद आया इस ध्यान में, बड़ी शांति का अनुभव हुआ और मैं बड़ी प्रसन्न भी थी। आज मुझे इतनी शांति अनुभव हुआ। तो फिर मैं नीचे गई और फिर थोड़ा नाश्ता किया, चाय पी। फिर मैंने सोचा कि चलो 5 बजे तो फिर से ध्यान करने जाते हैं ध्यान कक्ष में। तो मैं सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ रही थी, फिर अचानक से मेरी नज़र आसमान की ओर गई। तो मैंने सोचा कि लाओ थोड़ी देर आसमान को ही देख ले। तो फिर मैं तो अपने कक्ष के बाहर ही बैठ गई और आसमान को देखने लगी थी। मैं आसमान को देख ही रही थी, बड़ा आनंद आ रहा था। आसमान को देख के मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरे विचार भी लुप्त हो जाते थे और मुझे निर्विचार स्थिति भी प्राप्त होती थी। तो मैं आसमान को देख ही रही थी और देखते देखते पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि फिर वही स्थिति, मेरी आंखें पता नहीं कब अचानक से बंद हो गई। वो तो मैंने जब आंखें खोली तब तो सूरज ढलने आया था और मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि मेरी आंखें कब बंद हो गई, मैं कब अचानक से ध्यान में चली गई और अब तो सूरज भी ढलने आया था। इतना समय बीत गया, मुझे कुछ पता नहीं था और पता नहीं कब मैं आसमान को देखते देखते अनायासी ध्यान में चली गई। यानी जब मैं अनायास ध्यान में चली जाती तो मुझे इस दुनिया का कुछ पता ही नहीं रहता था। मैं तो कोई और दुनिया में ही प्रवेश कर जाती थी, यानी मेरे हाथ में भी कुछ नहीं था। फिर मैंने आंखें खोली और मैं तो खड़ी हो गई। अरे मैंने देखा ये क्या, मैं तो अचानक से ध्यान में चली गई। फिर मुझे लगा कि अब क्या चिंता करने की, परमात्मा की कृपा से ये अनुभूति हो रही है, परमात्मा की कृपा से मैं इस मार्ग में आई, तो ये भी परमात्मा ही जाने। तो मैंने क्या सब परमात्मा पे छोड़ दिया कि जो होगा वो अच्छा ही होगा, ऐसा मैं सोचने लगी। लेकिन वो शून्य की स्थिति वो बड़ी अद्भुत और अलौकिक थी। पता नहीं मैं कहाँ चली जाती थी, मेरे भीतर वो कौन सी शक्ति थी जो मुझे भीतर ही भीतर ले जाती थी और अनायास ही मेरा ध्यान लग जाता था। तो इस ध्यान लगने के बाद मैं फिर नीचे आ गई और अपना कार्य करने लगी। फिर मैं रात को सो रही थी। तो रात को सोते समय फिर मुझे वही अलौकिक दृश्य दिखाई दिया जो कि मुझे पहले भी दिखाई दे रहा था। कि फिर वही मुझे श्वेत प्रकाश दिखाई दिया और फिर वही वो अलौकिक बाबा जो दूर से मेरे पास आ रहे थे वो भी दिखाई दिए। उनकी आभा, उनका प्रकाश, उनकी तेजस्विता अलौकिक थी, दिव्य थी। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता था कि ज़रूर वो मुझे जानते हैं, ज़रूर वो मुझे पहचानते हैं। अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि पता नहीं, मैंने उनको पहले कभी देखा भी नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि ज़रूर मेरा भी उनके साथ कोई गहरा संबंध है। मैं भी ज़रूर उनको जानती होंगी, भले ही मुझे अभी
वो कौन है वो पता नहीं, लेकिन ज़रूर मैं भी उनको जानती होंगी और वो भी मुझे पहचानते हैं। तो ही मुझे ये अद्भुत और दिव्य दृश्य दिखाई दे रहा है। तो वो फिर से मेरे पास आ रहे थे। वही उन्होंने कपड़े पहने थे, केसरी ऑरेंज कलर के कपड़े पहने थे। बड़े बड़े उनके हाथ, बड़े बड़े पैर, बड़ी बड़ी आँखें, बड़े बड़े लंबे और काले बाल मुझे दिखाई दे रहे थे। और फिर जब उनके मुझे दर्शन होते तो तभी मेरे हाथ में मुझे ठंडे ठंडे वाइब्रेशन मिलने लगते, ठंडे ठंडे स्पंदन महसूस होने लगते। तो ऐसा ही मुझे रात को हुआ और फिर आज मेरी आँख नहीं खुली, लेकिन फिर रात में ही वो दृश्य था वो अदृश्य हो गया। और फिर मैं सुबह 4 बजे उठी। उठ के ही मुझे वो दृश्य याद आया कि आज फिर मुझे वही लौकिक बाबा के दर्शन हुए। बड़े अद्भुत और दिव्य दर्शन थे। ऐसा सोच मैं अपने ध्यान कक्ष में आई और ध्यान के लिए बैठ गई। तो आज भी ध्यान में मेरा ध्यान मेरे ललाट के मध्य ही जा रहा था। तो उसी की ओर ध्यान रखते हुए मैं ध्यान में बैठी हुई थी। लगभग आज मैं 1 घंटा ध्यान में बैठी और फिर मैं ध्यान में से उठ गई। तो ऐसा कई दिनों तक चला कि मेरा ध्यान ललाट पे लगता था। तो कई दिनों के बाद जब मैं शाम को ध्यान करने के बाद मैंने सोचा कि अब छत पे जाते हैं। तो आज मैं छत पे गई और छत पे जाके मैं फिर से वही आसमान को देखने लगी। तो आसमान को देखते देखते बड़ा अच्छा लग रहा था। तो आसमान को देखते देखते आज मुझे कुछ अनूठा दृश्य दिखाई दिया। आज मुझे आसमान में एक बड़ा श्वेत गोला दिखाई दिया। एक बार दिखाई दिया, फिर मैंने तो ध्यान से देखा कि अरे ये क्या है। तो देखा तो कोई गोला जैसा था, यानी प्रकाश का गोला था। एकदम बड़ा और विशाल प्रकाश का गोला था और उसमें जैसे तारे कैसे टिम टिम करते हैं ऐसा प्रकाश भी चमक रहा था। मैं देख रही थी कि अरे ये किसका गोला है। और पहले तो मुझे आसमान में ऐसा गोला तो कुछ नहीं दिखा। हाँ, सूर्य देव दिखते हैं, चंद्र देव दिखते हैं, लेकिन ये गोला तो कभी नहीं देखा। तो मैं तो बड़े ध्यान से देख रही थी। वो बड़ा प्रकाशित श्वेत गोला था और उसमें टिम 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 कुछ चमक भी रहा था, जैसे कोई शक्ति या चमक रही हो, ऐसा मुझे लग रहा था। मैं तो बड़े ही ध्यान से देख रही थी और ऐसा अनुभव कर रही थी कि जैसे वो दिव्य शक्तियाँ है, वो परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ है जो मुझे शायद दर्शन दे रही हो, ऐसा मैं विचार कर रही थी। और मैं तो वो श्वेत गोले को देख ही रही थी कि कुछ ही देर में वो तो अदृश्य हो गया। तो मैं तो इधर उधर ढूंढने लगी, करे ये से गोला कहाँ चला गया। तो मैंने तो सभी जगह देखा, लेकिन फिर मुझे वो कुछ दिखाई नहीं दिया। मैं तो सोचने लगी कि ये कैसा गोला था, श्वेत गोला, और इतना बड़ा मुझे आसमान में दिख रहा था, कितना चमकीला, इतना उसका प्रकाश तेजस्वी, बहुत अलौकिक वो श्वेत गोला था। तो उसके दर्शन किए मैंने। फिर मैं नीचे आई और अपना कार्य करने लगी। तो आध्यात्मिक मार्ग में साधक को अनुभूतियाँ होती है, सभी को अनुभूतियाँ होती है। शायद सभी की अनुभूतियाँ भी अलग अलग हो सकती है, लेकिन सभी की मंजिल तो एक ही है। अनुभूति में जो आनंद होता है वो तो एक ही आनंद होता है। तो अब श्वेत गोले के कभी कभी मुझे ये गोला दिख भी जाता था, यानी 2-4 दिन में एक बार दिखता, कभी सुबह दिखता, कभी शाम को दिखता। कभी अब मुझे ये श्वेत गोलों के दर्शन होते रहते थे। जैसे मुझे पुष्प दिखते थे, वैसे अब मुझे ये श्वेत गोला भी दिखता था। मैं सबको दिखाना, सबको मैं किसी किसी को कहती भी थी कि तो आप देखो तो आपको दिखता है, लेकिन वो कहते थे नहीं हमें तो कुछ नहीं दिखता। यानी ये सब जो दृश्य थे, ये जो मुझे अनुभूतियाँ हो रही थी, वो मेरी निजी अनुभूतियाँ थी। वो किसी और को नहीं दिखाई दे रहा था, वो सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रहा था। तो ऐसा मैं सोचती थी। और अब मैं ये भी सोचती थी कि अब मुझे सद्गुरु का सानिध्य कब मिलेगा, ये भी मैं विचार करती रहती थी। और हर रोज़ परमात्मा को प्रार्थना भी करती थी कि हे परमात्मा, तू मुझ पे इतनी कृपा कर रहा है, मुझे इस मार्ग में लाया है, तो अब मेरे जीवन में आप सद्गुरु का आगमन भी करो। ऐसे हर रोज़ मैं रात को प्रार्थना करती थी और फिर सो जाती थी।
तो अब आध्यात्मिक मार्ग की, ध्यान मार्ग की आगे की अनुभूति मैं आप सभी को आगे के वीडियो में कहूँगी। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।